नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे हम काकभूषणी जी के बारे में। आखिर कौन थे काकभूषणी जी और उनका रामायण से राम से क्या संबंध है और भगवान शिव ने क्यों दिया उन्हें श्राप। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रामचरितमानस रामायण में काकभूषणी जी का उल्लेख मिलता है और उत्तर रामायण में भी इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि काकभूषणी जी कौन थे। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने राम कथा माता पार्वती को सुनाई थी और भगवान शिव कथा सुनाने के लिए माता को एक एकांत स्थान पर ले गए। लेकिन ये राम कथा एक कौवे ने भी सुन ली और उस कौवे का ही जन्म काकभूषणी के रूप में हुआ। काकभूषणी को भगवान शिव के मुख से सुनी वो राम कथा पूरी की पूरी याद थी, इसलिए वो जब राम जन्म हुआ तो उनके पास ही रहते थे और इसलिए वो भगवान राम के पास रहकर उनकी बाल लीला का आनंद लेते रहते थे। एक दिन खेल खेल में उन्होंने भगवान राम के हाथ से रोटी का एक टुकड़ा ले लिया तो राम लला रोटी के टुकड़े के लिए रोने लगे। तो काकभूषणी जी ने सोचा कि यह बालक तो रोटी के एक टुकड़े के लिए रो रहा है, क्या तीनों लोगों का स्वामी रोटी के एक टुकड़े के लिए रो सकता है। और बस काकभूषणी जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया और वो ऐसा सोचकर अपने मन में कि ये कोई साधारण बालक है आकाश में उड़ चले। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे है। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम बालक रूप में उनके पीछे आ रहे हैं। काकभूषणी जी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे और जब काकभूषणी जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे महल के आंगन में उसी बालक के चरणों में गिरे पड़े हैं जो थोड़ी देर पहले रोटी के लिए रो रहा था। प्रभु की ऐसी लीला देखकर काकभूषणी जी की आंखों से आंसू आ गए। काकभूषणी जी ने ये कथा अपने शिष्य गुरुड़ को सुनाई और इससे राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ और गुरुड़ से ये कथा गुरु की यातसल्य सुनते हैं। जब राम और रावण युद्ध में मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था, जब नारद के कहने पर गुरुड़ जी ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को मुक्त किया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंद जाने पर गुरुड़ जी को भगवान राम के अवतार होने पर शक हो गया। गुरुड़ का भ्रम दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं और ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर के पास भेज दिया। भगवान शंकर ने गुरुड़ जी को ये कहकर काकभूषणी जी के पास भेजा कि उन्हें सिर्फ अपने गुरु के श्राप के कारण कौवे का रूप मिला है, लेकिन वो बहुत बड़े राम भक्त हैं और उन्होंने रामायण को 11 बार घटित होते देखा है और वह समय और काल के चक्र के परे भी जा सकते हैं। और अंत में काकभूषणी जी ने भगवान राम की पवित्र कथा सुनाकर गुरुड़ जी के संदेह को दूर कर दिया। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभूषणी एक कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने उन्हें श्राप से मुक्त होने के लिए राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। ऐसा कहा जाता है कि काकभूषणी जी ने भूषणी रामायण लिखी थी। काकभूषणी रामायण में भगवान श्री राम की कथा काकभूषणी के द्वारा कही गई है। काकभूषणी रामायण के अनुसार एक बार अयोध्या में बहुत भयंकर अकाल पड़ा तो काकभूषणी जी वहां से अवंतिका यानी उज्जैन जाकर राम भक्ति करने लगे। और जब काकभूषणी जी के गुरु शिव शंकर की पूजा कर रहे थे और उन्हें ज्ञान की बातें समझा रहे थे तो वो बीच बीच में बोल रहे थे और इससे उनका अपमान हो गया। इस पर भगवान शिव शंकर ने क्रोधित होकर आकाशवाणी से उन्हें श्राप दिया कि अब तुम्हें सर्प की अधम योनि मिलेगी और उस योनि के बाद तुझे 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा।
लेकिन काकभूषणी के गुरु को उन पर दया आ गई। वो बहुत दयालु थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और काकभूषणी जी के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा ऐसे की गई स्तुति से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी से कहा कि मेरा श्राप निष्फल नहीं जाएगा, इसे 1000 बार जन्म तो अवश्य ही लेना पड़ेगा, लेकिन इसे जन्म और मृत्यु का दुख नहीं होगा और ना ही ये अपने किसी भी जीवन की स्मृति को भूलेगा। इसे अपने जीवन की सभी स्मृति बनी रहेंगी। इससे इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। और इसके बाद ही काकभूषणी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के बीच सुनाई गई राम कथा को सुना। वो राम कथा सुन ली जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और इस राम कथा को स्वयं अनुभव करने के लिए वो श्री राम के पास गए और भगवान राम के पास जाकर उन्होंने सचमुच वही कुछ पाया जो उन्होंने भगवान शिव के मुख से सुना था कि भगवान श्री राम ही स्वयं भगवान है और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। और वह काकभूषणी भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।